Hello everyone. Firstly, wishing you and your family a very happy new year. And secondly, we are back with a bang with a new series. इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं मुंबई से हम जाएंगे गोवा, गोवा से हम एक्सप्लोर करेंगे कोंकण, और कोंकण में बहुत सारे अच्छे लोकेशंस हैं जो हम आपको दिखाएंगे कि आप बाइक से कैसे ट्रैवल करते हो। बाइकर्स के लिए तो एक तरीके से पैराडाइज है ये। इसमें जो फर्स्ट डे में हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा लेट। वी विल बी स्टार्टिंग द राइड एट अराउंड 9 PM एंड हमारा टारगेट ये होगा कि सुबह हमें गोवा पहुंचना है। अभी आप सोच रहे होगे कि इनको सुबह गोवा क्यों पहुंचना है जब इनको कोंकण एक्सप्लोर करने जाना है। इस टाइम हमने ऐसा प्लान किया है कि हम जाएंगे क्योंकि हमारा जो फर्स्ट डे हमारे पास एनर्जी बहुत होता है, तो वी विल बी ट्रैवलिंग टुवर्ड्स गोवा एंड जब आते हुए हम क्या करेंगे कि कोंकण रास्ता लेंगे और वहाँ से पूरा एक्सप्लोर करते हुए एक एक लोकेशन पे स्टे लेते हुए आएंगे। सो दैट्स द प्लान। चलिए स्टार्ट करते हैं डे 1 से। मेरा फ्रेंड मुझे सी ऑफ करने आया था यहाँ पे। वो जो आपको स्ट्रीट जाता हुआ दिख रहा है एवेंजर में, वो मेरा ऑलमोस्ट ऑल राइड्स में साथ में ही होता है। इस राइड में कुछ ऑफिस के कमिटमेंट्स है इसलिए वो ज्वाइन नहीं किया। इस राइड में हम दोनों के पास सेम ही इंटरकॉम है, इसलिए हम लोग आराम से बकचोदी करते हुए जा सकते हैं। अगर आपके पास इंटरकॉम नहीं है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है रात के टाइम राइड करना। इंटरकॉम का ये फ़ायदा हो जाता है कि इनकेस अगर आपका ध्यान नहीं है तो भी आपका पार्टनर का मतलब हो सकता है, तो फिर आपका सर्वाइवल चांस ऑलमोस्ट 100% हो जाता है। और कैसा है कि अगर इनकेस कोई गाड़ी अगर रैश पीछे से आ रहा है तो जो बंदा पीछे वो आगे वाले को बता देता है। जो अगर आगे वाले को कुछ दिख रहा है आगे जो थोड़ा रिस्की है तो पहले ही बता देता है वो। तो ये सब फ़ायदे हैं इंटरकॉम के। तो फिर हमारे पास था तो फिर हम लोग आराम से चिल करते हुए जा रहे हैं। इसीलिए अभी जैसे ही घाट चढ़ रहे थे मैंने मेरा वाइज़र ओपन रखा था ताकि थोड़ा हवा मिले, थोड़ा फ्रेश लगता है, अच्छा लगता है। और मेरा जो वाइज़र है वो उतना क्लीन भी नहीं है, उसमें बहुत सारे स्क्रैचेस है तो कुछ दिखता नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि आँख में कोई इंसेक्ट चला गया, तो मैं वही इसीलिए हम लोग यहाँ पे रुक गए थे, थोड़ा क्लीनिंग विनिंग किए जितना होता है। थोड़ा बहुत ऐसा इरिटेशन है भैया इसमें, लेकिन चल सकते हैं। मस्त दिख रहा है भाई। ये एक्सप्रेस वे पीछे यार वहाँ पे ना पूरा ये है ट्रैफिक है, इसीलिए लोग यहाँ से आ रहे हैं। कितना खूबसूरत दिख रहा है भाई। चलो आने लग रहा है। अभी जैसे हम लोग आगे गए ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद मुंबई गोवा हाईवे पे रख के ऑक्सीजन लाइट्स ने काम करना बंद कर दिया। अभी वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। मैंने क्या किया कि आगे जो मेरा पार्टनर चल रहा है उसके पीछे एग्जैक्ट सेम पाथ पे ही फॉलो कर लो, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके बट सेम पाथ। तो वैसे करके हम लोग 6 बजे के आसपास हम लोग अम्बुली घाट के पहले एक गाँव आता है वहाँ पे पहुँचे। सुबह का जो टाइम होता है ना, सुबह के टाइम बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है। आपके लिए बाइक चलाने का सबसे फेवरेबल टाइम है तो, क्योंकि ना ही धूप है ना ही ज़्यादा ट्रैफिक है, और ऊपर से जो वेदर कंडीशन है वो बेस्ट सूटेबल है फॉर एनी लॉन्ग राइड। अभी जो सुबह का टाइम था यहाँ हाईवे पे आए, यहाँ पे भी प्रॉब्लम हुआ। क्या क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे क्या हुआ था कि एक ऐसी खड्डा था हाईवे पे, तो ना लोगों को शायद लगा होगा कि अगर मैं वहाँ पे एक टाइल्स का टुकड़ा रख लूँ तो शायद उसकी विजिबिलिटी और हो जाएगी। अब इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि अगर इनकेस अगर बाइक या छोटी गाड़ी अगर उसको ठोक देना अगर, तो पक्का एक्सीडेंट तो पक्का है। अभी आगे जाके हम लोग ने रुका है, हम लोग सोचे कि पीछे जाए और वो निकाले, लेकिन तब तक हमने देखा कि एक कोई 2 बंदे लोग थे बाइक पे, उन्होंने रुकाया, उन्होंने ऑलरेडी उसे ठीक किया। अच्छा हुआ उन्होंने निकाला, नहीं तो हो सकता था किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी की जान इन्होंने बचा ली। अच्छे बंदे यार।
रात को निकलने के बाद अभी जाके खुला रोड मिला और अच्छी विजिबिलिटी मिली है। ऊपर से रोड में कुछ ऐसे खड्डे भी नहीं है यार, बहुत सेफ है। तो हम लोग ने थोड़ा बहुत तो स्पीड पकड़ ही लिया। यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस थोड़ा अच्छा कवर हो गया। जैसे हम लोग ऑलमोस्ट विलेज की तरफ पहुँच गए जो आता है अम्बोली घाट के पहले से। अच्छा खासा डिस्टेंस कवर किया हम लोग ने इसमें। थोड़ा बहुत ये स्पीड हमने थोड़ा डिस्टेंस तक मेंटेन किया, उसके बाद में 70, 80, 90 इजीली मेंटेन हो गया। बहुत टाइम से बता रहा हूँ आपको, ऑलमोस्ट 3 बार बता चुका हूँ कि विलेज आने वाला है। थोड़ा और टाइम, 2-3 मिनट में तो आ ही जाना चाहिए विलेज। मिला तो नहीं, और देखते तो खाने कुछ मिलना है ना। साइड में लगा आगे, ये रास्ता है ना गाँव का। कि जैसे ही आप पहुंचे ना पूरा इतना नींद आने लग गया कि ऑलमोस्ट प्रॉब्लम ही हुआ था, क्योंकि इसके जस्ट पहले फर्स्ट लेन में चला रहा था, 2 सेकंड के लिए आइस ऐसे क्लोज हुआ और थर्ड लेन में निकला। तब समझ गया कि भाई अभी जाना तो बहुत रिस्क है। तो फिर हम लोग ने डिसाइड किया यहाँ आके रुके, यहाँ पे चाय पे एक छुट्टा मारे, आगे निकले। उसके बाद भी एक छोटा घाट आया, तभी समझ में आ रहा था कि हम लोग का जो उस यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पूरा फील नहीं हो रहा था कि हम लोग बराबर नहीं चला रहे थे। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि कॉफ़ी पीते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा छोटा था लेकिन अच्छा ढाबा था। और कैसा था कि उन्होंने कॉफ़ी पिलाया, बाद में उन्होंने सजेस्ट किया कि 30 मिनट्स का पावर नैप ले लो, उसके बाद निकलो। तो फिर हमने वही किया। उसके बाद थोड़ा अच्छा लगा। उसके बाद सेफली हमने अम्बोली घाट फिर स्टार्ट किया। अम्बोली घाट पे 2 व्हीलर चलाने के टाइम आपके खुद के स्पीड पे ही चलाना। आपके बाइक का टर्निंग रेडियस आपको पता है, आपका कैपेबिलिटी, आपका जो स्किल सेट है वो आपको पता है। आपके आगे जो चला रहा है उसके स्पीड पे उसको चलाने दो, आपको सेम कॉपी करने का ज़रूरत नहीं है। पीछे कोई हॉर्न मारे तो भी खुद के स्पीड पे चलाना, सेफ ही चलाओ। लेकिन क्योंकि थोड़ा रिस्की तो है, क्योंकि हर टर्न पे आपको दिखता नहीं है कौन सी गाड़ी आ रही है। हॉर्न बजाओ टर्न पे, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों से अपनी जान बचा सकते हो। और इसका फुल वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ये कैसा हो गया था कि एंडिंग आते ही मेरा खुद का जो गोप्रो का जो बैटरी था वो ये हो गया, ख़त्म हो गया था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा नहीं, एकदम एंड पे आके मेरे को लगता है लास्ट का जो 2 मिनट है वो शायद कैप्चर नहीं हुआ। बाकी मैं पूरा एक अलग से वीडियो में डाल दूँगा। सुबह ऑलमोस्ट 12 o'clock के अराउंड हम लोग पहुँचे आरंबोल। और हमने आरंबोल में स्टे लिया क्योंकि आरंबोल जस्ट गोवा के बॉर्डर पे आता है, गोवा महाराष्ट्र के बॉर्डर पे आता है और इजी टू एक्सेस है और सब कुछ अवेलेबल है, अच्छा क्राउड है। हमने वहाँ पे स्टे लिया, फिर एक रात हम वहीं रुके। जैसे हम पहुँचे जाके सो गए। उसके बाद हम उठे रात के 12 बजे। घर वाले कॉल कर रहे थे क्या हो गया करके, क्योंकि इतना थक गए थे कि हम लोग सोए हुए थे। उसके बाद रात को उठे, फिर हम लोग बीच पे गए, शैक पे बैठे, थोड़ा टाइम पास किए।
सेकेंड वीडियो प्लीज़ देखिए। सेकेंड वीडियो में हम यहाँ से निकलेंगे गोवा से और जाएंगे कोंकण की तरफ, एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। बहुत खूबसूरत जगह है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइस।